और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिस पर मैं लाइव मार्केट में मार्केट एनालिसिस करता हूँ और जिस तरीके से मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड को प्लान किया होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट में ट्रेड को आज प्लान करने के लिए मेरा जो मार्केट में व्यू था, वो किस बेस पर क्रिएट हुआ, किस तरीके से मैंने अपना व्यू बनाया, किस तरीके से मैंने अपने ट्रेड्स को प्लान किया। तो और मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी अपडेट दिया, तो उसके पीछे मेरा क्या लॉजिक था, वह सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज है 3 तारीख, 3 मार्च, मार्च का आज पहला सेशन है। फर्स्ट डे मार्च में मार्केट की जो था सैटरडे में फर्स्ट पहली तारीख थी और फिर संडे पड़ गया। आज मंडे का दिन है और 3 तारीख है, आज 3 मार्च है। 12:46 पर आप निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को, लाइव चार्ट को देख रहे हैं, जहां पर निफ्टी फिफ्टी 22,148 पर अभी ट्रेड कर रहा है। 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी फिफ्टी के लाइव चार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट लाइव है, आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स चल रहा है। ठीक है, 144 के आसपास निफ्टी फिफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैं डेली लाइव मार्केट में एनालिसिस करता हूं और मैंने आज ट्रेड बनाया था। मार्केट बहुत अच्छा गिरा, 200-250 पॉइंट अप्रॉक्स गिरा। तो वो उसके लिए मैंने पुट साइड में क्यों ट्रेड बनाया, मेरा माइंडसेट पुट साइड में कैसे क्रिएट हुआ, वैसा मैं आपके सामने अभी डिस्क्लोज करूंगा, डिकोड करूंगा मार्केट को, बताऊंगा कि मेरा माइंडसेट कैसे क्रिएट हुआ, मैंने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करा और कहाँ पर अपना क्या एसल था, मेरा रिस्क क्या था, उसके अगेंस्ट मुझे क्या रिवॉर्ड्स मिले। मैं सब चीजें आपको आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप, तो उसके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आप वहां से जाकर डायरेक्ट वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं वहाँ पर बहुत सारे हिंट्स है, बहुत सारी एनालिसिस है, बहुत सारा अपना व्यू है, वो वहाँ पर शेयर करता हूँ, जिससे आपको डेफिनिटली अच्छा आपको जो है बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में क्या होता है, एक व्यू ही आपके लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो लोग अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। आज भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि आज मैंने अपना व्यू पुट साइड में कैसे क्रिएट करा हुआ था। ठीक है, तो देखिए आज 3 तारीख है और इससे पहले वाले सेशन में, क्योंकि हम जो मार्केट एनालिसिस करते हैं वो हम पिछले देश की पिछले सेशन की मार्केट को रेफरेंस में रखकर वहां पर चार्ट को डिकोड करते हैं कि किस तरीके से हम चार्ट को डिकोड कर रहे हैं और क्या एनालिसिस है, क्या व्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जो पिछला सेशन था वो था आपका 27 फरवरी का जो सेशन था, उसमें मार्केट कहाँ से आया था। देखिए आपको मैं पहले तो उस सेशन के बारे में बात करते हैं कि मार्केट ने जो ओपनिंग दी थी 28 तारीख वाले सेशन की, मार्केट की जो ओपनिंग थी, मैं आपको बताता हूँ कि उसकी जो ओपनिंग थी मार्केट की, वो 22,570 के आसपास ओपनिंग थी। ठीक है, और मार्केट ने जो क्लोज दिया था, ठीक है, प्रीवियस जो मार्केट का क्लोज था 22,125 के आसपास था। तो 22 ओपनिंग थी आपकी 22,570 और मार्केट का जो क्लोज था 22,125। ठीक है, अब आप देखिए 22,570 है ये। अभी रुकिए 1 मिनट में करेक्ट करता हूँ इसे। ये मुझे कैंडल देखनी पड़ेगी। 28 फरवरी 9:15 की कैंडल है और यहाँ पर ओपनिंग, हाँ, 22,400 इसका जो हाई था कैंडल का, 22,450, हाँ 22,450 का हाई था और इसका जो लो था वो 22,500, 450, 21, 28, 609 का हाई था। 1 मिनट, कुछ चार्ट में कुछ दिक्कत है, 1 मिनट मैं अभी देखता हूँ। तो 28 तारीख की मार्केट है, मेरे पास सारा नोट डाउन रहता है, मैं चीज़ों को नोट करके रखता हूँ। तो उसके लिए इसका हाई 450 का था और लो था 105। ठीक 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 ठीक, ये 27 का था, 28, ठीक 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 है। बिल्कुल सही है। आपका जो 28 तारीख की मार्केट थी उसका जो हाई था वो 22,450 का था और लो था 105, यानी मार्केट ने अप्रॉक्स कितने पॉइंट का मूव करा, 350 पॉइंट का यहाँ पर मूव किया था। डाउन ट्रेंड में किया था। मार्केट अभी बेरिश है। निफ्टी अपने टॉप से, जो इसका अभी प्रीवियस टॉप था, जो भी 4 से 5 महीने में जो इसने अभी टॉप क्रिएट करा था, वहां से निफ्टी लगातार गिर रही है। 28 साल बाद ऐसा हो रहा है कि निफ्टी अपने टॉप से लगातार 5 महीने निगेटिव में क्लोज कर रही है। इससे पहले ये चीज हुई थी, बहुत पहले हुई थी, आज से 28 साल पहले ये चीज हुई थी, लेकिन 28 साल बाद ये दोबारा से रिपीट हुआ है। निफ्टी अपने टॉप से अभी 16.5% डाउन में है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट पूरी तरीके से बेरिश है। मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट पूरी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें ये चीज़ देखनी है कि 28 के सेशन में क्या हुआ, मार्केट ने 350 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया। ठीक है, तो मार्केट पूरी तरीके से बेरिश थी, फिर एक पुल बैक आया मार्केट में। देखिए मैं सारी ये चीज़ें पहले डिलीट करता हूँ, आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके लिए मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर खुला था, यहाँ पर खुला था मार्केट 433 के आसपास खुला था 28 तारीख के सेशन में। वहां से उसने एक टॉप बनाया जो 450 का था। 450 के टॉप के बाद मार्केट वन वे गिरता हुआ आया और उसने साढ़े मतलब कि 350 पॉइंट जो है डाउन में गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा से ऊपर गया, फिर नीचे आकर एक रिवर्स साइड में कुछ 2 कैंडल रिवर्स बनाकर उसने ट्रेड दे दिया, उसने क्लोज दे दिया। ठीक है, उसके बाद आज के सेशन में क्या हुआ, अब हमें 3 मार्च के सेशन पर हमें नजर बनाकर रखनी है। 3 मार्च यानी आज का जो सेशन था वहां पर क्या हुआ कि मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, देखिए मार्केट डेली, क्योंकि ट्रेंड डाउन है मार्केट का,
ठीक है? बड़े चार्ट पे फ्रेम पर ट्रेंड डाउन है, तो हमें मार्केट को नीचे के साइड में ही सोचना है। तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने यहाँ पर बीटीएसटी होल्ड किया हुआ था पुट साइड का। नेकेड होल्ड किया था क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड मैनेज हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर नेकेड होल्ड किया था और अपना सारा एनालिसिस करके होल्ड किया था। ठीक है? मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट मेरे अगेंस्ट खुला। अगेंस्ट खुलने के बाद भी मैंने उस ट्रेड को कट नहीं किया, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जब बेयरिश ट्रेंड में होता है और वो अगर पुल बैक लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैंने इसको एक पुल बैक की तरह ट्रीट करा, ठीक है? और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड को एग्ज़िट क्यों नहीं किया। जो मेरी हालाँकि वो मुझे अच्छा लॉस दिख रहा था वहाँ पर, मैंने ट्रेड को एग्ज़िट इसलिए नहीं करा, क्योंकि जो मेरा पिछला बेस था ना मार्केट का, जहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ पर देखिए 2 हैमर टाइप की कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट बन भी गिरा, यानी ये हैमर यहाँ पर एक्टिव हुए थे। तो इस ट्रेड को मैंने इसलिए एग्ज़िट नहीं करा, जो मेरा बीटीएसटी था, पुट साइड का, वो नेगेटिव खुला और मुझे नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन मैंने एग्ज़िट इसलिए नहीं किया, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद पहली कैंडल ग्रीन बनी और फिर सेम देखिए उसी लेवल पर मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया। अगर इससे ऊपर कोई कैंडल क्लोज़ दे देती है, इससे ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता, तो मैं उस ट्रेड को एग्ज़िट कर देता, जो भी मेरा लॉस होता है बुक कर लेता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेम उसी ज़ोन पर मार्केट गया, उसी लेवल पर गया और उसके बाद आप देख रहे होंगे एक बिग वाली मुरुमुजो टाइप की कैंडल, एक मुरुमुजो टाइप की कैंडल मार्केट ने यहाँ पर दी और उसके बाद आप देख रहे हो डायरेक्शनल, और फिर मेरा जो कैंडल सेटअप था उसके अकॉर्डिंग 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज मेरे लिए फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने क्या किया हुआ था, जब फर्स्ट कैंडल बना हुआ था, तो मैंने उसका हाई और लो मार्क कर लिया था, ठीक है? तो मैंने उसका हाई मार्क किया हुआ था, मैंने उसका लो मार्क किया था। अब यहाँ पर सिचुएशन मेरे लिए जो क्रिएट हुई, एक तो इसने इस लेवल के हाई के ऊपर क्लोज़ नहीं दिया, ठीक? सेकंड चीज़ हुई, सेकंड कैंडल रिजेक्शन बनी, उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? और आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने अपनी ट्रेड को होल्ड क्यों रखा है। यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी और एनालिसिस कैसे काम करता है। अब देखिए मैंने क्या किया, 4 मिनट की कैंडल मेरे लिए पहली कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपनी पहली कैंडल का 50% का लेवल मार्क किया, ठीक है? तो 50% का लेवल जब मैंने मार्क किया, तो अगली जो कैंडल रिजेक्ट हुई यहाँ से, उसने 50% के नीचे क्लोज़ दे दिया, ठीक है? अब मेरी ट्रेड जो है मेरे फ़ेवर में आ गई थी, ठीक है? मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आस-पास था, तो मुझे निकलने की अभी ज़रूरत ऐसी नहीं लग रही थी, क्योंकि ट्रेड जो था वो मेरे फ़ेवर में था, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लेवल मार्क किया हुआ था कि इसके ऊपर अगर निकल जाएगा, यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद, तो मैं वहाँ पर पैनिक नहीं हुआ। मुझे पता था इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगेगा तो मुझे एग्ज़िट करना है और इसके अगर अगली कैंडल हो सकता है यहीं से रिजेक्ट हो, और फिर वही हुआ, अगली कैंडल वहाँ से रिजेक्ट हुई, उसने मेरे 50% के नीचे क्लोज़ दिया। अगली कैंडल ने मेरे कैंडल के लो को तोड़ा और फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे मिला। मैंने उस ट्रेड को बहुत बड़े प्रॉफिट पे कट किया, ठीक है? यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर देखिए जब कोई एक बड़ा मूव आता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक 255 के लेवल से ये कहाँ तक आ गया था, 166, अप्रॉक्स 100 पॉइंट का मूव। तो वहाँ पर एक क्या होगा, उसके बाद पुल बैक भी चाहिए होता है, मार्केट को थोड़ा-सा साँस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड करती है वो। एक कंसोलिडेशन ज़ोन बनाती है, तो वो उसने बनाया है बॉक्स, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि मार्केट अब मेरे फेवर में आ चुकी थी। मैंने अपने एसएल को ट्रेल करते हुए फिर उस प्रॉफिट को मैंने बिल्कुल टॉप पे निकाला, यहाँ के आस-पास मैंने उस प्रॉफिट को निकाला और फिर मैंने इसके जो लेवल्स जो थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उस ट्रेड को फिर होल्ड किया। मेरी लॉस की ट्रेड को मैंने इस तरीके से आज प्रॉफिट की ट्रेड बनाया, जो मेरे लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट खुलते ही उनकी बीटीएसटी अगर कोई होल्ड है, उनके अगेंस्ट खुल जाती है तो लोग पैनिक में उसे सेल कर देते हैं। लेकिन मेरा रुकने का जो लॉजिक था वो ये लॉजिक था, इस वजह से मैं उस ट्रेड में रुका हुआ था। मेरे अगेंस्ट बहुत अच्छा नेगेटिव खुला था, उसके बाद भी मैंने उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना लिया। मैं केवल अपने लॉजिक की वजह से, अपने एनालिसिस की वजह से और अपनी नॉलेज की वजह से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने और ट्रेड्स कैसे प्लान की, ठीक है? ये तो हो गया कि मैंने अपनी ट्रेड को मैंने किस तरीके से सक्सेसफुल किया, और मैं अब आपकी ट्रेड बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने जो व्यू थे मैंने वो डाले वहाँ पर, अपने टेलीग्राम पर शेयर किए। किस तरीके से मैंने अपनी ट्रेड्स को प्लान किया। अब देखिए, मैं आपको फैब का थोड़ा-सा नॉलेज देता हूँ। यहाँ पर देखिए मार्केट पिछले सेशन में ये कंसोलिडेशन ज़ोन बनाया, मार्केट ने ब्रेक किया उस ज़ोन को, उसके बाद हल्के-हल्के, हल्के-हल्के नीचे आया और उस कंसोलिडेशन ज़ोन से नीचे आकर मार्केट ने यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल देकर क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या था, ये बेस इम्पोर्टेंट हो गया था मेरे लिए। तो इस बेस को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि ये ज़ोन था और उसके बाद आज का जो मुझे टॉप मिला था, ठीक है? तो मैंने उस चीज़ को मार्क किया। अब आप देखना बिल्कुल कैसे काम करता है और किस तरीके से मेरा एनालिसिस यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखना। हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ समझाऊँगा, बस आँखें खुली रखना, कान खुले रखना, हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने फैब ड्रॉ कर दिया। फैब ड्रॉ करने के बाद पहली कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद रेड बनी, तो मुझे ये टॉप मिल गया था। टॉप मिलने के बाद जब ये लेवल क्रॉस हो रहा था, मैंने फैब पहले ही ड्रॉ कर रखा था या टॉप से, ठीक है? अब उसके बाद देखिए मेरे 0.5 और 0.6 का ज़ोन मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ये ज़ोन से ऊपर मार्केट है, तो मेरे लिए बुलिश। अगर मार्केट यहाँ से घूम जाता, तो मैं बुलिश साइड की ट्रेड बनाता। अगर इससे ऊपर निकलता, बुलिश साइड की ट्रेड बनाता। यहाँ से आकर इस ज़ोन पे से रिवर्सल लेके मार्केट अगर ऊपर साइड निकलता, तो मैं कॉल की ट्रेड बनाता, फिर मैं पुट साइड जाता नहीं, ठीक? तो हुआ क्या, क्योंकि ये ज़ोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अब आप देखिए कंसोलिडेशन भी जो हुआ, वो इसी ज़ोन पे हुआ, ठीक है? ये देखिए आप, आपको मैं बना देता हूँ बॉक्स। जो कंसोलिडेट किया मार्केट ने, वो इसी ज़ोन पे किया। अब उस कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? तो मेरे लिए रॉकेट बनने वाला था। पहला टारगेट था मेरे लिए, फिर उसके हिसाब से मैंने टारगेट मार्क किए हुए थे। अब देखिए टारगेट को मैं कैसे मार्क करूँगा? एक तो मेरे लिए जहाँ से मैंने फैब ड्रॉ किया, ये तो इम्पोर्टेंट हो गया।
ठीक है? इसे मैं ब्लैक से बनाता हूँ थोड़ा-सा, ये इम्पोर्टेंट हो गया। फर्स्ट टारगेट मेरे लिए ये ज़ोन था। पहला मेरे लिए ये ज़ोन था, यहाँ तक मार्केट आया, वन वे क्रॉस कर दिया, इस ज़ोन को टच कर दिया, ठीक है? तो सेकंड ये हो गया, ये छोटे-छोटे टारगेट मैं रखता हूँ, बहुत बड़े टारगेट नहीं रखता, मार्केट में फँसना नहीं चाहता, बहुत बड़े टारगेट नहीं रखता, ठीक? उसके बाद फिर मैंने टारगेट को कैसे सेट किया, अब यहाँ से यहाँ तक का लेवल ये काफ़ी बड़ा ज़ोन है, ठीक है? तो मैंने इसकी 50% के अकॉर्डिंग इसे सेट किया। अब देखो, इसके बाद अगला टारगेट 50%, उसके बाद यहाँ पे देखो पुल बैक आया 50% पे, उसके बाद फिर नीचे। ठीक है? उसके बाद अगला टारगेट मेरे लिए ये। और मैंने जो बोला हुआ था, जो लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे, उन लोगों से मैंने बोला था कि मार्केट आज राउंड लेवल तक जानी है और मेरे लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट था। मैंने उन्हें बोला था, मैंने थोड़ा, क्योंकि जो ट्रेड लोग करते हैं, मैं उनको थोड़ा सेफ ज़ोन बताता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला हुआ था कि बाय 0.20 तक मार्केट को आप देखिएगा। तो पहले मार्केट बाय 0.20 पे आया था। आपको बता देता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पहले जो मेरा ज़ोन था बाय 0.20 था, वही मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स दिया 100 पॉइंट का यहाँ पर। आप देख रहे हो बाय 20 पे मार्केट आया, यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया और रिवर्स होने के बाद कहाँ तक गया? 22,105, ठीक है? तो यहाँ पर एक रिवर्सल आया, फिर कंसोलेशन हुआ, फिर उसके बाद दोबारा आया, तो लेकिन मेरे लिए जो ज़ोन था, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा था, जो भी मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके साथ मैंने ब बोला हुआ था, बात की हुई थी कि आज मार्केट को राउंड लेवल के आस-पास आना है, मार्केट राउंड लेवल टच करेगी, ठीक है? अब आप देख रहे हो मार्केट दोबारा आई राउंड लेवल, अब उसी लेवल पे घूम रही है, मार्केट यहाँ पे तोड़ भी सकती थी, ठीक है? लेकिन कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ नॉलेज का है, कुछ एक्सपीरियंस का अपना है, कि मैंने पहले ही उन्हें बोल दिया था राउंड लेवल। अब आपको मतलब बहुत सरप्राइज़्ड होंगे आप कि मैंने 22,000 का लेवल बोला हुआ था और मार्केट ने जो लो बनाया है 2204, ठीक है? 22,004 का लो बनाया है, मार्केट वहीं से रिवर्स कंसोलेशन के बाद रिवर्स कर गया और आप देख रहे हो रिवर्सल मूव किया है मार्केट का, ठीक है? और मार्केट को कहाँ तक जाना है? यहाँ तक 22,163, अभी हो सकता है यहाँ से नीचे दोबारा ये बना रहा है, तो 22,163 या इससे ऊपर निकलेगा तो फिर पूरा बी शेप रिवर्सल दे देगा। तो ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट की हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके, देखिए मैंने यहाँ पे एफआईडीआई का जो बाय सेल था वो मैंने डाला हुआ था, फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट डाला हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही डाल दी। पहले ही डेट दे दिया था, ठीक है? कि किस तरीके से हमें व्यू बनाना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारे लेवल्स मैंने डाले हुए थे और बहुत फास्ट मोमेंटम में लोगों को ट्रेड भी कैप्चर कराया। ये 1 मिनट की मैक्स ट्रेड थी, उसके बाद देखो आप ये प्रॉफिट्स लोगों के बन रहे हैं। लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं यहाँ पर लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ अगर वीडियो बनाकर, तो उसके पीछे क्या है कि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कोई यूट्यूब वाला वैसे नहीं बताएगा, बताएगा तो वो प्रीमियम ग्रुप में बताएगा, आपसे पैसे लेगा, बहुत सारा चार्ज करेगा, तब आपको बताएगा, ठीक है? तो मैं आपको लॉजिकली चीज़ें समझा रहा हूँ, पूरा हिंट्स भी दे रहा हूँ, हर चीज़ डाल रहा हूँ, अपना व्यू डाल रहा हूँ। ट्रेडिंग में केवल व्यू ही इम्पोर्टेंट है। आपका जहाँ पे माइंड थोड़ा-सा डगमगाया, आपने व्यू के अगेंस्ट अगर ट्रेड ले लिया, आपका माइंड ने कुछ दूसरी, आपके माइंड में थिंक आ गई कि मुझे कॉल साइड नहीं, मुझे पुट साइड जाना है, तो आप वहाँ पे बड़ा लॉस भी कर सकते हो, ठीक है? तो यही है कि मैं मार्केट में, देखिए हर चीज़ मैंने यहाँ पर पूरा डिस्क्लोज़ कर दिया कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आज ट्रेड बनाई थी और किस तरीके मेरा क्या व्यू था, किस तरीके से मैंने लोगों को गाइड किया, तो किस लॉजिक पे गाइड किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है? तो यही था आज की मार्केट में। आप जो लोग मार्केट को देखते हैं, चार्ट पे थोड़ा काम करते हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद और आशा है कि आपने बहुत अच्छे से मार्केट को समझा होगा इस चीज़ को, ठीक है? आप देख रहे हो बिल्कुल प्रॉपर आया ना? और मैंने जिन लोगों को बोला था कि मार्केट आज 22,000 का लेवल टच करेगी, तो वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, सर ने क्या बोला था और वास्तव में वो चीज़ हुई या नहीं हुई, ठीक है? मैंने समझ लो डाउन की मार्केट में यहाँ पर मैंने रिवर्सल की भी एक ट्रेड एक बंदे को कराई थी, मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको एक ट्रेड कराई थी रिवर्सल की ट्रेड। इतनी गिरती मार्केट में भी आप रिवर्सल की ट्रेड अगर पकड़वा दे रहे हो, तो नॉलेज का लेवल कुछ होगा तभी आप करवा पा रहे हो, वरना आज की मार्केट में पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं पर डायरेक्शनल मार्केट में कोई रिवर्सल ट्रेड कर पाओ, है ना? तो वो चीज़ है। नॉलेज लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है, आप लोग सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ट्रेडिंग में जितना सीखोगे, उतना ही अपने आप को सेफ रख पाओगे, कैपिटल को बचा पाओगे, ठीक है? तो अभी के लिए मेरा इतना ही है। आज का जो मार्केट था, जो चीज़ें थी, वो मैंने आपके सामने डिस्क्लोज़ कर दी और अभी मार्केट चल रहा है। यहाँ से देखिए अगर सपोर्ट बनाता है, तो ये लेवल और इस लेवल को अगर क्रॉस कर देगा, तो फिर बी से रिवर्सल होगा और मार्केट इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? तो अब बायर थोड़ा-सा मार्केट में हावी हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो लेवल दिया था, वो इसी के अकॉर्डिंग दिया था कि मुझे यहाँ पता था, यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएँगे और आप देख सकते हो बाय 0.5 के लेवल से मार्केट ने 150 यानी 150 पॉइंट का ये मूव दे दिया, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इस नॉलेज की, इस एक्सपीरियंस की आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ें सीख पाओगे। बकाया मेरा गाइडेंस, मेरी नॉलेज हमेशा आपके साथ है, आपको सेफ रखेगी, बचा के रखेगी, आपके कैपिटल को बचाती रहेगी, कभी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ो, लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि वो भी इस का फ़ायदा उठा पाएँ और आगे अच्छी तरीके से अच्छा काम कर पाएँ। और बकाया मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स हैं, आप उनके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम जॉइन कर सकते हो, व्हाट्सएप का ग्रुप जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें अपना चैट और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से मैं शेयर करता रहता हूँ। अपने चार्ट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ कि मेरा क्या गोल है, किस तरीके से क्या सोच रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू दोस्तों।